माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ क्या होगी, यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे OMR सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और आपकी रिजल्ट को लेकर के, और जो आरक्षण संबंधित जो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा मामला था और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 10 तारीख को, उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और इसमें देखिए सभी की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे जनरल, EBC, BC, SC, ST और EWS, PH कैंडिडेट और जो महिला और पुरुष दोनों के संबंध में बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आज के कट ऑफ जानने से पहले यहाँ पे एक रिजल्ट को लेकर के अपडेट आपकी दी गई है, साथ साथ रोस्टर को लेकर के भी अपडेट दी गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो 65% वाला मामला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये पहले पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसको जो है रद्द किया गया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है 10 तारीख को, 10 सितंबर 2024 को इसकी रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोस्टर साफ होते ही जारी होगा रिजल्ट। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का ये मामला है। और देखिए बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। ठीक, विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था। इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोर्ट में मामला जो है ये लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है और पूरा मामला यहीं अटका हुआ है। आपको बता दें, जो पहले हमने बताया भी जो कि 65% पे आपकी जो है रोस्टर तैयार किए गए थे, जिसमें आपको 28,026 सीटें आपकी PRT में रखी गई हैं। उसी प्रकार से 19,000 के आसपास जो है आपकी जो 6 to 8 में है और 17,000 के आसपास जो है वो आपका जो है 9वीं 10वीं में सीटें हैं। तो ये तो टोटल सीटें हैं और इस टोटल सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आपकी EBC कैटेगरी है, EBC हो गया, फिर BC हो गया, फिर ST हो गया, फिर SC हो गया। ठीक है, इन 4 कैटेगरी में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि 65% जो आरक्षण है इसी के आधार पर यहाँ पे रोस्टर तैयार किया गया था इनका। ठीक, तो अब यहाँ पे जो अगर 50% के आधार पर यहाँ पे रोस्टर तैयार किया जाएगा, जब जारी किया जाएगा तो यहाँ पे सीटों की संख्या आपकी कम होगी। ठीक है, इन 4 कैटेगरी में। और जो UR कैटेगरी की सीटों की संख्या है वो 25% के हिसाब से यहाँ पे आपकी सीटें रखी गई हैं। अब यहाँ पे जो है 40% के हिसाब से यहाँ पे की सीटें यहाँ पे रखी जाएंगी। तो सीटों की संख्या आपकी UR कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। और जब UR कैटेगरी की सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है कि कट ऑफ थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? मान लीजिए यहाँ पे 2500 सीटें हैं पहले से, तो यहाँ पे लगभग 4000 के आसपास आपकी जो है सीटें वो हो जाएंगी। ठीक, तो इस हिसाब से, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी, ये सीट जो आपकी है वो डिपेंड करता है इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो इसमें क्या है कि जितनी ही सीटें रहेंगी, यानी कि सीटों की संख्या अधिक रहेगी तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। अगर सीटों की संख्या कम रहेगी तो आपकी जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है वो अधिक जाएगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका PRT का और 6 to 8 का और 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है, इन चारों वर्गों का आपका जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। और अभ्यर्थियों से 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगा गया है। जिन अभ्यर्थियों का आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है वे साक्ष्य और सही तथ्य के आधार पर जो है अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एक चीज़ समझिएगा, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कक्षा 1 से 12वीं तक का मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया है। तांती और तत्वाद जाति को जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया था। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC से BC 1 में डाल दिया गया था। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा और रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस माह के अंत तक जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि 25 या 26 सितंबर को आपको बताया गया था कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि अक्टूबर तक बताया जा रहा है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। और आपको बता दें कि TRE 4.2 की भर्ती के लिए भी विज्ञापन आपके अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका विज्ञापन भी जारी करने की बात कही गई है। इस बार करीब जो है यहाँ पे 87,000 जो आपकी वैकेंसी है टोटल वो 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है, जो TRE 3 की है। ठीक है, ये TRE 3 का डाटा है। और TRE 4.2 के लिए जो 1.5 यानी कि 1.5 लाख के आसपास आपकी भर्ती वो प्रक्रिया होगी। अब हम लोग सीधे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करें कि रिजल्ट या तो आपका 25 से 26 सितंबर तक आ सकता है या आपके अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। बाकी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं कि आपत्ति कर रहे हैं अगर किसी प्रश्नों पे, तो आपत्ति आप लोग समय के अंदर ही करिए। अगर आप समय से बाहर
आपत्ति करेंगे, दर्ज करेंगे तो वो मान्य भी नहीं होगा। और अगर आयोग के द्वारा कोई नई डेट भी दी जाती है तो उस पर आपको शुल्क देना पड़ेगा, और इस समय जो है शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। ठीक है, वो निःशुल्क है। तो इसलिए आपत्ति करना है तो आप लोग करिए, और पूरे जो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, जैसे आपकी एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, फिर एससीईआरटी हो गई, ये सभी बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, यानी कि प्रमाणिक साक्ष्य होने चाहिए आपके पास, तभी आप आपत्ति करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ी सी अपडेट है कि आयोग ने शिक्षक भर्ती सभी परीक्षाओं के मॉडल उत्तर कुंजी आपत्ति 9 से 14 तक जो है सही तथ्य के आधार पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं। अब हम लोग सीधे बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो परेशान है। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे कट ऑफ जानने से पहले सबसे पहले तो आपको कम से कम सीटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपकी सीटें कितनी हैं और कितनी सीटों पर कितना जो है कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। अब कुछ कैंडिडेट यहाँ पे जो है टीआरई 2.2 को लेकर के भी जो है कि सीटें कितनी थी और जो है टीआरई 3 में कितनी सीटें हैं। हिंदी की अगर देखिए यहाँ पे बात करें तो हिंदी में आप देख पा रहे हैं कि जो है 2069 सीटें हैं। ये यहाँ पे जो आपकी मेल कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी हम लोग फीमेल के लिए भी जानेंगे। यहाँ पे देखिए 2069 सीटें हैं। अगर आप टीआरई 2.2 की बात करें तो उसमें क्या था, पुरुषों में लगभग 3423 सीटें थी उस टाइम पे, पुरुषों की सीटें, और महिलाओं की जो सीटें थी वो 1254 सीटें थी। तो यहाँ पे देखिए वैसे भी यहाँ पे पुरुषों की सीटें कम हैं। ठीक है, इस बार यानी कि पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार सीटों की संख्या हिंदी में कम है। ठीक, और अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में जो है 3500 यानी कि 3551 सीटें हैं। विज्ञान में देखिए 2969, और यहाँ पे देखिए 2030 और 1600 सीटें हैं आपकी एसएसटी में। अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में इस बार जो है सीटों की संख्या अधिक है। पिछली बार जो था आपका उस टाइम पे क्या था एसएसटी में, वो लगभग 1900 के आसपास सीटें थी, यानी कि 1950 के आसपास आपकी सीटें थी। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए तो पुरुष वर्ग की 1600 सीटें तो पुरुष वर्ग की ही हैं कुल। ठीक है, यानी कि एसएसटी में। और पिछली बार क्या था कि 1900 सीटें जो थी आपकी, 1950 के आसपास जो सीटें थी वो पुरुष वर्ग में नहीं थी। ठीक, यानी कि पुरुष वर्ग में जो आपकी सीटें थी 1922 प्लस जो है 28, 1950 सीटें। ठीक, इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार सीटों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर थोड़ा सा यहाँ पे एसएसटी को लेकर के देखा जाए जो महिला कैंडिडेट है, तो इस बार क्या है कि इस बार लगभग 2100 या 2200 के आसपास आपकी जो है वो सीटें हैं, वो एसएसटी की अगर बात करें तो। वहीं पे देखिए यहाँ पे विज्ञान में थोड़ा सा यहाँ पे संस्कृत देखा जाए, संस्कृत में देखिए सीटों की संख्या जो है वो 2204 सीटें हैं। उर्दू में 1300 जो है 53 सीटें हैं यहीं पे। तो पिछली बार की जो सीटें थी, तो जितने भी देखिए जितने भी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं वो लगभग आपकी जो सीटों की संख्या रखी गई है यहाँ पे ये जो सीटें हैं आपकी ये लगभग उसी के आसपास की सीटें हैं आपकी। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए पिछली बार क्या था आपके लगभग 2500 के आसपास जो सीटें थी, मतलब कि टोटल अगर सीटों की बात करें तो उसमें 25,829 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। ठीक, और इस बार क्या है, इस बार आपकी जो सीटों की संख्या है वो थोड़ा सा कम है। देखिए यहाँ पे इस बार क्या है कि आपकी जो है वो 17,000 मिलाकर के, मतलब कि टोटल सीटों की संख्या वो 17,035 सीटें हैं, यानी कि 65 जो सीटें आपकी हैं वो यहाँ पे SC/ST की है। देखिए यहाँ पे कुल अगर आवेदन की बात करें 1,44,911 और परीक्षा में उपस्थिति 1,31,000 जो है 265। यहाँ पे उपस्थिति आप देख पा रहे हैं कि 91% के आसपास है टोटल अगर देखा जाए तो। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी मायने रखता है आपका। ठीक, और जो है एक सीट पर फाइटिंग भी आपकी ठीक ठाक है, लगभग 7 या 8 कैंडिडेट इसको मान के चलेंगे। तो कट ऑफ में ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं। ये चीज़ आप देखिए पहले, ठीक, और ये वाला देखिए, तो एक सीट पर लगभग 8 कैंडिडेट मान के चलिए। ठीक, 8 कैंडिडेट हैं तो काफ़ी कंपटीशन ठीक ठाक है, तो आपकी उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 9वीं 10वीं के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी वो टीआरई 1 में देखिए हिंदी के लिए यहाँ पे देखिए 55 आपकी सीट गई थी, और वहीं पे बंगाली के लिए बात करें, ठीक है, बंगाली के लिए आप देख पा रहे हैं कि 52 गई थी वार कैटेगरी के लिए। उसके बाद उर्दू के लिए संस्कृत 67, अरबिक 47, पर्शियन आपको 50, इंग्लिश 59, और साइंस का जो है 50, और मैथमेटिक्स का जो है 72, और यहाँ पे सोशल साइंस का जो है 74। तो 2-3 सब्जेक्ट हैं आपका, एक हिंदी हो गया, ठीक है, और एक आपका मैथमेटिक्स हो गया और सोशल साइंस। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे आपके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ देखने को मिलेंगे। एक आपका इंग्लिश हो गया, ये 4-5 ऐसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हिंदी को लेकर के बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए पिछली बार क्या होता आपके 55 गई थी, ध्यान दीजिएगा, यानी कि लगभग 55 आपकी कट ऑफ बताई गई हिंदी के लिए। लेकिन इस बार देखिए 88, मतलब कि टीआरई 2.0 में 88 जो है आपकी कट ऑफ गई थी, वो मेल के लिए गई थी। ठीक, और फीमेल के लिए आप देख पा रहे हैं कि 87 आपकी कट ऑफ गई थी। तो इस हिसाब से अगर इस बार देखा जाए, यानी कि हम लोग यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में यहाँ पे कट ऑफ होगी आपकी वो थोड़ा सा कम होगी। यहाँ पे लगभग
83 मान के चलिए इसको, ठीक है। 80 से 85 या 86 के आसपास मान के चलिए, 80 से 85 के आसपास आप इसको मान के चलिएगा। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ जो है वैकेंसी वो मायने रखती है अगर वहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो। क्योंकि आप पिछली बार देखेंगे तो सीटें अधिक थीं या कम थीं, लेकिन कैंडिडेट भी ज़्यादा थीं, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। तो हिंदी में यहाँ पे 88 आपने देखा, तो आपका लगभग यहाँ पे 80 से लेके जो है 85 के आसपास आपको यहाँ पे हिंदी के लिए इसको मान के चलिएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे यूआर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 है, ठीक। और यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे जो है 70 यहाँ पे 9 भी है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी। तो कई सारे यहाँ पे कैटेगरी जो है वो सेम नंबर है, यानी कि मेल और फीमेल के भी सेम नंबर है दोनों की, ठीक। ये तो हिंदी को लेकर के हो गया कि हिंदी में। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हिंदी में 55 गया था जब आपकी टीआरई 1 कराई गई थी, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका 88 है यानी कि टीआरई 2 में, ठीक। तो ये यहाँ पे अधिक है क्योंकि नंबर यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थे। अगर यहीं पे थोड़ा सा एसएसटी को लेकर के देखें यहाँ पे कि पिछली यानी कि टीआरई 1 में आपकी जो है 74 के आसपास, ठीक है, 74 आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो एक आपका ये हो गया सोशल साइंस हो गया और एक मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस में जब टीआरई 2 की कराई गई थी तो यहाँ पे देखिए 83 गया था, ठीक है। तो एसएसटी के वाली जो कैटेगरी आपकी है यहाँ पे ये इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे इसको भी आप मान के चलिएगा कि लगभग 80 के आसपास इसको मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने टीआरई 1 में जो है 74 देखा, फिर यहाँ पे 83 देखा, ठीक। यहाँ पे 9 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे 80 से तो कम जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो आपका 80 से कम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसको 80 के ऊपर भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 80 तक आप इसको समझ के चलिएगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें जो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे देखिए 72 आपके जो है गए हुए हैं, यानी कि 72 आपके मैथमेटिक्स में गए हुए हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टीआरई 2 में देखिए मैथमेटिक्स के लिए क्या था कि वार कैटेगरी की जो मैथमेटिक्स थी उसमें जो है 94 और 83 यानी कि महिला और पुरुष के लिए। तो आप इसको भी मान के चलिएगा लगभग 85 के आसपास इसमें वार कैटेगरी की रहेगी। बाकी में आप देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर देखिए 90 गया था और ईडब्ल्यूएस फीमेल के जो यहाँ पे 78 था। तो देखिए चाहे आपका कोई भी मतलब कि वर्ग हो, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 है, एक चीज़ यहाँ पे चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितने सीट हैं और कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने लोगों ने यहाँ पे परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि अब जो है 20-20 नंबर तक आप अंतर देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में अगर बात करें कट ऑफ में, ठीक है। क्योंकि लगभग उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई किए हैं और उतने कैंडिडेट जो है परीक्षा में उपस्थिति थी, ठीक है। वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ये थोड़ी ना है कि किसी का 45 नंबर आ गया तो उस पर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स भी यूआर कैटेगरी का जो है 40% रखा गया है। इसका मतलब ये हो गया 40% रखा गया, तो इसका मतलब ये कि 48 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक। ये है। तो अगर ये क्वालिफाइंग नहीं आता है तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग नंबर है अलग अलग कैटेगरी की। और जो आंसर की है आपकी, आंसर की आने के बाद जो आपको कट ऑफ हमने बताया कि लगभग 80 के आसपास उसको मान के चलिएगा सभी में। क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे कि पिछली बार की अगर बात करें टीआरई 1 में, ठीक है, और टीआरई 2 में आप देख ही पा रहे होंगे, यानी कि ना टीआरई 1 से कम होगा, ठीक, और ना टीआरई 2 से अधिक होगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको पहले भी सूचना मिल चुकी है इसके लिए कि आपकी कट ऑफ जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में कम जाएगी। तो थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, 2 से 4 नंबर का, 5 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और हम प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 सब्जेक्ट का लेकर के अलग अलग वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर की जो आपकी आई है उस पर आपत्ति जरूर आप करिएगा। और जो विवादित प्रश्न हैं एक बार दिखा देते हैं आपको। ये एक प्रश्न है, विवादित देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकारों को संगठित करने में कौन आगे बढ़ेगा। ये भी थोड़ा विवादित प्रश्न है। अब देखिए विवादित प्रश्न होने के साथ साथ एक यहाँ पे जो आयोग ने अपना जो 5वां यहाँ पे ऑप्शन मान के रखा है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, मतलब कि कन्फ्यूज करता है ये ऑप्शन। अगर यहाँ पे 4 ही ऑप्शन रहते हैं, ठीक, तो कैंडिडेट को यहाँ पे आपत्ति करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा जो 5वां ऑप्शन रखा गया है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और प्रश्न था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कि यदि 4 पुरुष 7 स्त्री ने एक काम को पूरा करने में, ये मैथमेटिक्स का है। और इसी प्रकार यहाँ पे कि मैथमेटिक्स ये एक कोण और उसका पूरा कोण का चिन्ह है, ठीक है। ये और किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, ये भी प्रश्न है। और भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था और गोंडवाना लैंड का या टेथिस का या पैंथीजिया
पैंजिया का, ठीक, ये था। कई सारे प्रश्न विवादित, जो उस पर आपत्ति आप कर सकते हैं।